नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्या सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3% डीए बढ़ोतरी के साथ 18 महीनों का डीए एरियर मिलेगा? क्या 8वां वेतन आयोग पर केंद्र सरकार देगी बड़ा अपडेट? ये सारी बात इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सितंबर महीने के पहले सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए डीए और डीआर पर केंद्र सरकार मोहर लगा सकती है। केंद्र सरकार अगले महीने 3% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सितंबर में इस 3% की संभावित बढ़ोतरी के साथ कुल महंगाई भत्ता 53% तक पहुंच जाएगा। हालांकि सरकार डीए और महंगाई राहत के लिए 18 महीनों का बकाया जारी करने की संभावना नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था 18 महीनों का बकाया डीए एरियर। संसद के मानसून सत्र में 2 सदस्यों ने हाल ही में डीए बकाया पर सरकार के फैसले के बारे में सवाल पूछे। एक सवाल, क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीनों के महंगाई भत्ते राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है? जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिसने आर्थिक व्यवधान पैदा किया ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी असर पड़ा है, इसलिए डीए डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया है। हालांकि केंद्र सरकार सितंबर 2024 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। डीए को 50% से अधिक बढ़ने पर मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के गठन तक ये ऐसे ही जारी रहेगा। मामले की जानकारी रखने वालों के अनुसार विलय के बजाय डीए 50% से अधिक होने पर एचआरए समेत अन्य भत्ते बढ़ाने का प्रावधान है, जिसे पहले ही बढ़ा दिया गया है। डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। डीए और डीआर साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है। मार्च 2024 में पिछली बढ़ोतरी में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया था। सरकार ने महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की है। 8वें वेतन आयोग पर जुलाई में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगे की थी, जिनमें 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये के मौजूदा न्यूनतम वेतन की तुलना में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 34,560 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये तय होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग में 2016 में वेतन को 14.27% की वृद्धि की गई थी।